हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, आपके लिए आज हम लेके आए हैं 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर। जो जी हाँ दोस्तों, जो हमने 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 सेट स्टार्ट करा था और कुछ वीडियो के माध्यम से हमने वो चैप्टर आपका पूरा कवर करा के दिया है। आप अगर ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम यहाँ पे कुछ नंबर्स के सेट्स जान लेंगे, जिनमें से पहला आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ whole numbers, that is set of whole numbers is denoted by capital W and W के एलिमेंट आ जाएंगे 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर मींस पूरे नंबर जिसमें 0 भी आएगा। नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 आएंगे, जो हमारे डेली यूज के जो नंबर है 1 2 3 4 जिसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर, तो उसमें 0 नहीं आएगा। लेकिन जो होल नंबर है होल में 0 भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगी। थर्ड आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीजर्स में आएंगे 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और 0 के ये साइड में -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर, दैट इज फोर्थ इज सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू रैशनल नंबर मींस ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। एंड P एंड Q की वैल्यू बिलोंग्स टू I, मतलब P की एंड Q की वैल्यू इंटीजर्स में से रहती है, मतलब माइनस भी रह सकती है या प्लस भी। लेकिन कंडीशन ये है कि Q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब P अपॉन Q के फॉर्म में अगर कोई भी अगर नंबर, फॉर एग्जांपल 4, अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया तो 4 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, दैट इज P की वैल्यू 4 एंड Q की वैल्यू 1। तो ये 4/1 इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो इस 4/1 को या 4 को हम कह सकेंगे रैशनल नंबर। अनदर एग्जांपल -2/3 अगर लेते हैं तो -2 के जगह P है एंड 3 के जगह Q है, तो -2/3 ऑल्सो ए रैशनल नंबर। या फिर 5/-3 अगर रहता है तो P इज इक्वल टू 5 एंड Q इज इक्वल टू -3। P एंड Q की वैल्यू इंटीजर्स जो रहते हैं, इंटीजर 0 भी रहता है, 1 2 3 एंड माइनस भी रह सकते हैं, तो उस इंटीजर्स में से P एंड Q की वैल्यू रहनी चाहिए। और जो नंबर है P अपॉन Q के फॉर्म में अगर रहता है तो उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। एंड लास्ट आता है आपका सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? जो ऑल नेचुरल नंबर हो, जो ऑल होल नंबर हो, जो ऑल इंटीजर्स हो, जो ऑल रैशनल नंबर हो, मतलब सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, ये सभी मिला के आपका आ जाएगा रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं और रैशनल नंबर भी आएंगे। तो उस नंबर को हम कहेंगे रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने 5 सेट देखे, तो 5 सेट में से हम लिखेंगे नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। सबसेट हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल 2 अगर सेट हमने ले लिए 1 2 3
एंड बी के एलिमेंट ले लिए 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी का एलिमेंट जो है 2, वो 2 सेट ए में है, तो उसे हम कहेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट इज ये सभी हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 1 सेट्स में देखा था, ठीक है। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। उसी प्रकार जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, वो नेचुरल नंबर होल नंबर में भी है, ठीक है। 1 2 3 4 जो नंबर है वो नंबर होल नंबर में है, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। उसी प्रकार वो जो होल नंबर है, ये जो होल नंबर है, ये सभी होल नंबर इंटीजर्स में है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे होल नंबर या W इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये इंटीजर सभी इंटीजर रैशनल नंबर है, सभी इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स को हम कहेंगे कि इंटीजर इज द सबसेट ऑफ Q, दैट इज रैशनल नंबर। एंड ये सभी जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सबसेट किसके है, रियल नंबर की है, दैट इज रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, एंड ये R के ये सभी सबसेट है, ठीक है बच्चों। तो आपके समझ में आया कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर मींस ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर, इन सभी नंबर्स को हम कहेंगे रियल नंबर, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे रियल नंबर क्या है ये कवर किया है। चलिए कुछ देखते हैं प्रॉपर्टी जो है आपके टेक्स्ट बुक में है। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर हम यहाँ पे देखेंगे। हमने यहाँ पे 3 कॉलम लिए हैं। पहले कॉलम में लिखेंगे प्रॉपर्टी, दूसरे कॉलम में लिखा है एडिशन, एंड तीसरे में लिखा है मल्टीप्लीकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अगर a प्लस बी अगर रहता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा a, b, c आर रैशनल नंबर, ठीक है। a, b, c आर रैशनल नंबर्स। तो अगर a प्लस बी अगर रैशनल नंबर रहते हैं, दो रैशनल नंबर की हमने एडिशन की, तो उसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, ठीक है। अगर a प्लस बी रहता है तो उसका हो जाएगा b प्लस ए। और मल्टीप्लीकेशन में उसी तरह अगर a इंटू बी रहता है तो उसका हो जाएगा b इंटू ए, दैट इज a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी दोनों तीनों भी नंबर यहाँ पे हमने क्या लिए, एडिशन में लिए, तो इज इक्वल टू अगर दो ब्रैकेट को, अगर दो नंबर्स को, दो रियल नंबर को यहाँ पे ब्रैकेट दिया, तो उसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी अगर रहता है तो हम b प्लस सी को भी ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपनी है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है। अगर a प्लस बी प्लस सी मतलब a एंड b जो दो रियल नंबर है, जो दो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर अगर ब्रैकेट में रहते हैं तो हम b प्लस सी को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसी तरह मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी, दैट इज a इंटू बी इंटू सी अगर रहता है, एंड a इंटू बी इंटू सी, दैट इज हमने एक बार अगर a इंटू बी को ब्रैकेट में दे दिया तो हम b इंटू सी को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में अगर a प्लस जीरो इज इक्वल टू हम 0 प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। 2 प्लस 0 लिखिए या 0 प्लस 2 लिखिए, आंसर इज 2 रहता है। तो उसी प्रकार a प्लस 0 लिखिए या 0 प्लस ए लिखिए, आंसर a ही आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम a इंटू 1 या फिर 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एंड लास्ट इज इनवर्स, दैट इज a एंड माइनस ए अगर हम लेते हैं तो हो जाएगा 0, एंड a इंटू 1 बाय a इंटू 1 बाय ए, दैट इज a कैंसल 1, ठीक है। तो a इंटू 1 बाय दैट इज 1, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं रहनी चाहिए, तभी आके ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर दैट इज ABC हमने यहाँ पे रैशनल नंबर को कंसीडर किया, और प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ठीक है। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो ये टर्मिनेटिंग टाइप होता क्या है, रिकरिंग टाइप होता क्या है। तो टर्मिनेटिंग टाइप मींस इसे हम कहेंगे समाप्त होने वाला,
टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं समाप्ति, समाप्ति, ठीक है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग को कहेंगे समाप्त न होने वाला, समाप्त न होने वाला। एंड रिकरिंग को कहेंगे बार बार रिपीट होने वाला, ठीक है। रिकरिंग को कहेंगे रिपीट, रिपीट होने वाला, रिपीट होने वाला मतलब बार बार जो एक संख्या आती है तो उसे हम कहेंगे रिकरिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग टाइप मींस समाप्ति होने वाला, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मींस जो ऐसे नंबर जो बार बार आते समाप्त नहीं होते तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अब बेसिकली बच्चों ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक आधा एग्जांपल ले लूं तो 10/4, 10/4। अब 10/4 इज ए रैशनल नंबर, 10/4 यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर। और अगर मैं इस 10 को 4 से डिवाइड कर लूं तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, दैट इज रिमेनिंग इज 2, ठीक है। हमने यहाँ पे 0 दे दिया, पॉइंट ले लिया, एंड 4 5 जा 20, तो 20 माइनस 20 दैट इज 0। तो यहाँ पे देखिए 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह डिवाइड हो रहा है लेकिन पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, दैट इज 2.5 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब इस 4 को, मतलब अगर हमने इस 4 से 10 को डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे पूरी तरह डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इस 10 को 4 से डिवाइड कर लूं तो 2.5 यहाँ पे आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पे पूरी तरह अपना डिवाइडेशन हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, मतलब यहाँ पे डिवाइडेशन पूरा तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक आधा एग्जांपल ले लूं 11/3, ठीक है, 11/3 को मैं 11 को मैं 3 से डिवाइड कर लूं तो यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3 3 9, रिमेनिंग इज 2, ठीक है। 0 पॉइंट अगेन 3 6 18 दैट इज 2, 0 अगेन 3 6 18 again 2 0 again 3 6 18 2 0 3 6 18 2। मतलब अगर आप यहाँ पे गौर करते हो तो यहाँ पे देखिए ये जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, रिकरिंग टाइप में है, तो इसको कहेंगे हम, दैट इज इसका आंसर 3.666। ये इस तरह इनफाइनाइटली आते रहेगा तो इसे हम डायरेक्टली लिख लेंगे 3.6 डॉट, 3.6 डॉट। इसका मतलब इसे डॉट या बार भी हम कह सकेंगे। ये जो 6 है ये 6 रिपीटेड आ रहा है, ठीक है, ये जो 6 है ये रिपीटेड आ रहा है, तो इस टाइप को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ऐसे रैशनल नंबर जो रिपीटेड आते रहेंगे जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा तो उस नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो टाइप देखे, टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। टर्मिनेटिंग टाइप किसे कहते हैं बच्चों, ऐसा नंबर जो पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, भले वो पॉइंट में क्यों ना हो लेकिन वो पूरी तरह डिवाइड में आ जाता है। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। लेकिन अगर एक आधा एग्जांपल ऐसा रहते हैं, फॉर एग्जांपल 11/3, और 11/3 को मतलब 11 को अगर हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो वो रिमाइंडर यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है, 2 हमेशा 2 आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अनदर एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 23/6, 23/6। तो यहाँ पे 23 को अगर हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 23 को अगर 6 से डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 6 3 18, दैट इज रिमाइंडर इज 5, ठीक है, रिमेनिंग इज 5, 0 पॉइंट। अब 6 8 48,
that is again 2, 0, 6 3s are 18, that is 2, again 0, 6 3s are 18, that is 2, 0, again 6 3s are 18। अब यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसे लिख लेंगे 3.3.8 एंड ये 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हम 3 के सिर पर या 3 के ऊपर एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अगर नंबर फॉर एग्जांपल अगर हमने एक आधा एग्जांपल लिया और उसका आंसर अगर 3.636363 इस तरह आता है तो इसे हम डायरेक्टली लिख लेंगे दैट इज 3.663 बार, ठीक है। इसका मतलब 63 ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, मतलब हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसे लिख लिया 3.83 बार या डॉट, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर अगर रिपीट होते या फिर कोई एग्जांपल में 3.638 इस तरह रिपीट होते हैं तो हम क्लियरली इसे लिख लेंगे 638 बार। यहाँ पे 3 नंबर अगर रिपीट होते हैं तो हम 3 नंबर के सर पे बार दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप यहाँ पे कवर कराया है। चलिए देखते हैं आपकी प्रैक्टिस सेट 2.1। तो देखिए बच्चों प्रैक्टिस सेट 2.1 इनमें से पहला क्वेश्चन है आपका क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इन एग्जांपल को आपको क्लासिफाई करना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है 13 बाय, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं पहला एग्जांपल 13 बाय 5। तो 13 बाय 5 का अगर हम दैट इज 13 को अगर हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 2 10, 5 2 10 मीन्स 13 माइनस 10 दैट इज 3, 0 और पॉइंट, अगर हमने यहाँ पे 0 ले लिया तो आपको यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा। और 13 6 एंड 5 6 30 दैट इज 0। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इसे हम कहेंगे 13 बाय 5 का आंसर 2.6 मतलब यहाँ पे पूरी तरह डिवाइडेशन हो चुका है, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है। ये कौन सा प्रकार हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पे पहला एग्जांपल देखा। दूसरा एग्जांपल है 2/11। अब यहाँ पे 2 को डिवाइड करना है 11 से, 2 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 0 दैट इज 2.0, 11 1 11 दैट इज 9, ठीक है। 20 माइनस 11 दैट इज 9, अगेन 0, 11 8 88 दैट इज 2, ठीक है। अगेन 0, 11 1 11 दैट इज 9, ठीक है। अगेन 0, 11 8 88 दैट इज 2। अब यहाँ पे देखिए 18 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 18 यहाँ पे इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ये इनफाइनेटली बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसे कहेंगे 0.18 बार, मतलब यहाँ पे 18 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो डायरेक्टली हम इसे लिखेंगे 0.18 बार। तो ये आपका टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल इज 29/16, मतलब यहाँ पे 29 को आपको 16 से डिवाइड कर लेना है, दैट इज 16 1 16, रिमेनिंग इज 310 पॉइंट, ठीक है। 16 8 128 दैट इज रिमेनिंग इज 2, ठीक है। अगेन
0, 16 1 जा 16, that is remaining is 4, again 0, ठीक है। 16 2 जा 32, that is remaining is 8, ठीक है। अगेन 0, that is 16 5 जा 80, 16 5 जा 80। तो यहाँ पे देखिए बच्चों रिमाइंडर 0 आ चुका है, दैट इज इसका आंसर 1.8125, ठीक है 8125, मतलब इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। इसे क्या कहेंगे बच्चों? टर्मिनेटिंग टाइप। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे इट्स ए टर्मिनेटिंग टाइप, एंड अगर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, वो बार बार रिपीट होते रहेगा, तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। आपको ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं, इस एग्जांपल को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो पहला एग्जांपल है 127/200, मतलब तो 127 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो 200 0 जा 0, ठीक है 200 0 जा 0, दैट इज ये आ जाएंगे आपके 127, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 0 ले लिया तो हमको यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा। 206 जा 1200, दैट इज रिमेनिंग इज 70 0 0। अगेन हमने यहाँ पे 0 ले लिया। 203 जा 600, ठीक है रिमेनिंग इज 100, रिमेनिंग इज 100, अगेन 0 एंड 205 जा 1000, दैट इज रिमाइंडर इज 0। तो इस प्रकार 127 डिवाइडेड बाय 200 को हम लिखेंगे 0.635, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इज 25 डिवाइडेड बाय 99, 25 डिवाइडेड बाय 99। तो यहाँ पे 25 से अगर 25 को अगर हम 99 से डिवाइड कर लेते हैं तो 99 0 जा 0, दैट इज 25 0 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 99 2 जा करना पड़ेगा, दैट इज 99 into 2, दैट इज 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड 198, ठीक है। तो 99 2 जा 198, 198, दैट इज ये आ जाएगी आपके 10 में से 8 गए, 2 रह गए, यहाँ पे 4, दैट इज 14 में से 9 गए, ये रह जाएंगे आपके 5 और यहाँ पे 0, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पे 0 ले लिया, अगेन यहाँ पे हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पे आपको देना करना पड़ेगा 99 5 जा 99 5 जा, तो 99 5 जा 5 4, 99 5 जा दैट इज 49, ठीक है, दैट इज 99 5 जा 495, दैट इज रिमेनिंग इज 5, 11 में से 9 गए, 2 रह गए और यहाँ पे 0, ठीक है। अगेन 0 ले लिया हमने, दैट इज 99 2 जा 198, दैट इज रिमेनिंग इज 52, अगेन 0, 99 5 जा 495, दैट इज रिमेनिंग इज 25। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2525 है यहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं, तो क्लियरली हम इसे लिख लेंगे 0.25 बार, 0.25 बार। तो इस तरह हमने इस रैशनल नंबर को 25/99 को डेसिमल फॉर्म में लिख लिया है। थर्ड एग्जांपल है बच्चों, दैट इज थर्ड एग्जांपल इज 23/7, मतलब यहाँ पे 23 को आपको 7 से डिवाइड कर लेना है, 23 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो 7 3 जा 21, that is 23 minus 21, that is 2, 0 point, ठीक है। अब 7 2 जा 14, remaining is 6, ठीक है। अगेन 0, 7 8 जा 56, remaining is 4,
ठीक है बच्चों, अगेन 0, 7 5 जा 35, रिमेनिंग इज 5, ठीक है, अगेन 0, दैट इज 7, 7 जा 49, अगेन 1, अगेन 0, ठीक है, 7 1 जा 7, दैट इज रिमेनिंग इज 3, अगेन 0, ठीक है, अब 7 4 जा 28, रिमेनिंग इज 2, अगेन हमने 0 ले लिया, दैट इज 7 2 जा 14, रिमेनिंग इज 6, ठीक है बच्चों, अगेन हमने यहां पे 0 ले लिया, दैट इज 6 8 जा 56, दैट इज 4, अगेन 0। अब यहां पे गौर कीजिए, ये जो नंबर है 60 कहां पे है, 60, तो ये नंबर्स यहाँ पे देखिए 2 20, ये नंबर पूरे रिपीट आ रहे हैं, ठीक है, 7 5 जा 35, दैट इज रिमेनिंग इज 5, अगेन 0, 7 7 जा 49, दैट इज रिमेनिंग इज 1, ठीक है, अगेन हमने 0 ले लिया, उसके बाद 7 1 जा 7, अगर अगेन 3, ठीक है, अगेन 0 ले लिया, 7 4 जा 28, दैट इज 2, 7 2 जा 14, दैट इज 6। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 6 आ गया यहाँ पे, मतलब ये जो है कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है, और अगर आप इसे अगर गौर करते हैं तो 285714 285714 285714 यही नंबर रिपीट होते रहेंगे, यही नंबर रिपीट होते रहेंगे। तो क्लियरली हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 3.285714 बार, ठीक है, 285714 ये नंबर्स रिपीटेड आते रहेंगे, तो डायरेक्टली हमने इसे लिख लिया 3.285714। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों 0.6 डॉट या 0.6 बार, दैट इज ये आ जाएगा आपका 0.6666 आर अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहले x से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू 0.6 बार, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखिए ये जो x है और 0.6 बार है, इसी दोनों ही साइड से, इन दोनों भी साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 10 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, अगर दो नंबर अगर रिपीट होते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 3 नंबर अगर रिपीट होते हैं तो आपको 1000 से, 4 नंबर अगर रिपीट होते हैं तो आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट होता है तो हम मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड कर लेंगे, दैट इज 10 इंटू एक्स 10x एंड 0.6 इंटू 0.6 या 0.66 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6.6 डॉट डॉट या 6.6 बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूं 6.6 बार, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करना है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की सब्ट्रैक्शन और राइट हैंड साइड की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, दैट इज 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ठीक है। तो 10x माइनस x दैट इज 9x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 दैट इज 6 माइनस 6 0 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 6 माइनस 0 दैट इज 6, दैट इज 6.0 मींस 6.0 मींस 6 एंड x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 9, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है
वो साइड में चला गया, मतलब डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 6/9 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दैट इज x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2/3। तो आपका गिवन जो एग्जांपल है x इज इक्वल टू 0.6 बार और x की वैल्यू है 2/3, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2/3, दैट इज 6.6 बार को अगर हम P/Q के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा 2/3। इसे कहेंगे हम P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर को लिखना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देखा। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 इज 0.37 बार। ठीक है, और सबसे पहले हम इसे डिनोट कर लेते हैं x से, दैट इज x इज इक्वल टू 0.37 बार। ठीक है, पॉइंट छोड़ के यहाँ पे 2 नंबर है। ठीक है, पॉइंट छोड़ के 2 नंबर है तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.37, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 0.373737। ठीक है, ये 37 बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो 0.3737 को हमने डायरेक्टली लिख लिया 0.37 बार। ठीक है, अब पॉइंट छोड़ के 2 नंबर है 37, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, दैट इज 100x इज इक्वल टू, अगर हमने 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 0.37 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 37 इंटू 100 दैट इज 37.373737 अनलिमिटेड रहेंगे। दैट इज हम डायरेक्टली लिख लेंगे इसको 37.37 बार, 37.37 बार। एंड अगर मैं इसे इक्वेशन 1 दे दूं और इसे इक्वेशन 2 दे दूं, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 से, तो ये आ जाएगा 100x माइनस x। ठीक है, 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार। ठीक है, 0.37 बार। तो अगर 37.37 बार एंड 0.37 बार, इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 37 दैट इज 0 एंड 37 माइनस 0 दैट इज 37। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ 100 माइनस x, 100x माइनस x दैट इज 99x इज इक्वल टू 37 इज इक्वल टू 37। ठीक है, 37.0 मीन्स 37 एंड x इज इक्वल टू 37/99, that is the value of x, that is our given example is 0.37 bar is equal to x, and what is the value of x, that is 37/99। तो इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखना। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 है बच्चों 3.17 बार, और इसे हम डिनोट कर लेते हैं x से, डिनोटेड बाय x। इक्वेशन नंबर 1 कह सकेंगे आप। ठीक है, अब यहां पे देखिए पॉइंट छोड़ के 2 नंबर है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, दैट इज 100 इंटू एक्स, 100x इज इक्वल टू 3.17 को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो पॉइंट छोड़ के यहाँ पे मतलब 317.17 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ 317.17 बार, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 317.17 बार माइनस 3.17 बार, 3.17 बार, दैट इज 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू 317 माइनस 17, 317.17 माइनस 3.17 दैट इज 17 बार 0
पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पे देखिए 7 में से 3 गए, 4 1 3 314, दैट इज ये आ जाएगा आपका आंसर 314। उसी प्रकार x इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाय 9, 314 डिवाइडेड बाय 9, एंड व्हाट x की वैल्यू है 3.17, 3.17 बार इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1 के कुछ एग्जाम्पल देखे और रियल नंबर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस लेक्चर वीडियो में लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।